हाँ जी, तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आपका 2025 में सीबीएसई का एग्ज़ाम जो हुआ है वो कब हुआ है वो भी बता दे रहा हूँ। 31 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स का। तो उसमें एक क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट जो है सेट 2 में आया था, जो कि बेस्ड है इसी क्वेश्चन के ऊपर। उसके अलावा ऊपर में हमने क्वेश्चन नंबर 27 जो सॉल्व कर लिया है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर, वो भी क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चन है 2015 के सीबीएसई के एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो 2015 में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है और 2025 इसी साल भी आया हुआ है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आइए ज़रा सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ, फिर ये दोनों क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। 27 तो ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था मैंने, हम लोगों ने। ये देखो 27 दिखा दे रहा हूँ। ये जो है क्वेश्चन 27 नहीं, 27 नहीं, सॉरी 27 क्वेश्चंस कह रहा हूँ मैं, ये 26। दिस क्वेश्चन इज़ ऑलरेडी केम इन योर एग्ज़ाम दिल्ली 2015। तो ये क्वेश्चंस भी सेम वैसा ही है 31 की तरह। तो इसमें आपका कैपिटल दिया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इंटरेस्ट 9% और आपका प्रॉफिट है 7,800, जो कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो कैसे हमें इंटरेस्ट अलाउ करना होता है वो चीज़ सीखना है। तो यहाँ पे कई सारे केसेस हैं एक्चुअली में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस रहता है वो रहता है आपका कौन सा, 5th वाला, जिसके ऊपर क्वेश्चन 25 भी था और 26 भी था। 27 नहीं, 26 क्वेश्चन था। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस, जितने भी केस है अलग अलग सारे केस सॉल्व करेंगे। और इससे पहले हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कंसेप्ट ये रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है ना, एक तो अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो आप एक भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करोगे। इफ़ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो हमें इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना होता है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करोगे। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो टाइप के होते हैं, आप ऐसा समझ लो। एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन और एक होता है एज अ चार्ज। एप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब क्या होता है, देखो जब भी एज एन एप्रोप्रिएशन बोलता है ना, तो जब आपका प्रॉफिट होएगा तभी आप इंटरेस्ट अलाउ करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि आपका प्रॉफिट नहीं है तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करोगे। और मान लो प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला केस है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उसमें सिर्फ जितनी प्रॉफिट है उतना ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हो। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको उसे फुल अलाउ करना है इंटरेस्ट। ठीक है, और इस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को अलाउ करते हैं, क्योंकि चार्ज वाले आइटम सारे क्या होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होते हैं, एप्रोप्रिएशन के आइटम नहीं होते। ओके, तो आइए स्टार्ट करें। इसके अलावा जो यहाँ पे ये जो बताया है वही सेम चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये जो एज एन एप्रोप्रिएशन है वो ए वाला है। एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस का केस है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं होगा। सफिशिएंट प्रॉफिट है तब तो पूरा पूरा अलाउ कर दो। और इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2025 और 2015 में इसी वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड जितनी प्रॉफिट है उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है। और उसको किस रेशो में, ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर के रेशो में अलाउ करना है। और एज अ चार्ज है तब तो भाई प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको पूरा पूरा अलाउ करना है इंटरेस्ट। तो आइए अब क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और इसका आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा, सुमित एंड नमित आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 1,50,000 रेस्पेक्टली टुवर्ड्स कैपिटल। तो इसकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख और 50,000, रेशियो है 3:2। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या आपसे पूछा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना है, तो सिंपल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना दो, उसी में आपका शो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है क्या, केस नंबर 1, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना है, क्योंकि साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं करते। पार्टनरशिप डीड होगा, इंटरेस्ट नहीं लिखा होगा तो भी अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट दिया हुआ है आपका, कितना प्रॉफिट है, 50,000। ठीक है, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करना। नेक्स्ट है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम और प्रॉफिट है आपका 15,000, तो इसमें तो अलाउ हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड प्रॉफिट फॉर 23,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% एंड लॉस है, यहाँ पे याद रखो, ध्यान से देखना है, ये लॉस है, 8,000 का लॉस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस नंबर 5।
वैसे तो इसमें केस नंबर 4, 5 एंड 6 ये 3 केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट एग्ज़ाम में 2025 और 2015 में केस नंबर 5 से क्वेश्चन आया हुआ है। मैं वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा, इसीलिए इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन 31 का सॉल्यूशंस कराऊंगा, और उसके अलावा जो इस साल 2025 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है 19th का बी पार्ट, वो वाला आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, तो इसलिए टेंशन में मत आना। आ जाओ। तो यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और प्रॉफिट आपका 3000, जो कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा। इंटरेस्ट कैपिटल ज़्यादा आएगा, प्रॉफिट कम आएगा, तो उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो अभी आप देखेंगे। फिर कह रहा है व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, इवन, इस लाइन को भी इंपॉर्टेंट कर लो, इवन इट इन्वॉल्व्स फॉर्म इन अ लॉस एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 6000। तो इसमें क्या कह रहा है ना, ये बेसिकली क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज वाला है, एज अ चार्ज वाला केस है आपका 6। दैट मीन्स कि बोला है कि चाहे प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है। और आपका ये 6000 क्या है, ये आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 6000 आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, और कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अलाउ कीजिए, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। दैट मीन्स कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अ चार्ज बोला हुआ है, तो चार्ज में चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हम दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस 31 ये रहा। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे, केस नंबर 1, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लोगे। यहाँ पे रुपीज़ पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ये सारे आप लिख के चलोगे। मैं ये मान के चल रहा हूँ, ये चीज़ें आप लिख लोगे। ओके, तो मैं आपको सीधा सीधा सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, प्रॉफिट कितना है 50,000, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 50,000 प्रॉफिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने प्रोवाइड करना है सर, यहाँ पे कह रहा है साइलेंट है, तो साइलेंट है तो एक भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा, तो इसलिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पे नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट 50,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में आप बांट दोगे, तो 30,000 और 20,000। तो ये आपका केस नंबर 1 है, जो कि बेहद ही सिंपल है, ऐसा केस आता ही नहीं भाई। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं केस नंबर 2 पे। सर केस नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 15,000। ओके, तो 15,000 का प्रॉफिट है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 15,000 लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका क्या है, नेट प्रॉफिट है, दिस इज़ योर नेट प्रॉफिट। ये है क्या, ये नेट प्रॉफिट है भाई। लिखना होता है कैसे, लिखना होता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 15,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट में आप निकालो, वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सुमित का और नमित का। ये है सुमित, एस इज सुमित और एन इज नमित। तो सुमित का कितना हो गया, 1 लाख पे 10% 10,000, और 50,000 पे 10% 5,000, तो टोटल 15,000। तो ये लो 10,000 एंड 5,000, ये 15,000 आ गया। अब 15,000 प्रॉफिट था, 15,000 ही इंटरेस्ट है, तो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नील हो जाएगा, कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। तो इस टाइप से आपका केस नंबर 2 होगा। ये भी काफ़ी हद तक ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 कह रहा है क्या, व्हेन पार्टनर डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 23,000। तो आ जाओ जी, तो इस बार प्रॉफिट आप क्या लिख लोगे, 23,000 लिख लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया आपने, प्रॉफिट लिख लिया 23। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 12% इस बार बोल रहा है। हर बार देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग बोला है ईच एंड एवरी केस में, तो आपको अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईच केस में निकालना पड़ेगा। तो 1 लाख का 12% है तो कितना है 12,000, और 50,000 का 12% है तो 6,000। ये आपका आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 एंड 6,000। तो यहाँ पे 12,000 6,000 लिख लो, 18,000। प्रॉफिट आपका 23,000 है, तो आपका प्रॉफिट स्टिल 5,000 रुपये बचा हुआ है, 23, तो बैलेंसिंग फिगर से 5, तो इसको 3:2 में बांट दो, 3,000 2,000। ये भी बहुत ही आसान सा केस है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो अभी तक केस नंबर 1, 2, 3 जो देखा वो वेरी वेरी सिंपल केस है। अब जो न्यू केस आने वाला है, केस नंबर 4, यहाँ पे आ जाओ, केस नंबर 4 वो आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ध्यान से देखो, इस वाले केस में इंपॉर्टेंट क्या है, उसने लॉस बोला हुआ है, लॉस आपसे क्या बोला हुआ है, लॉस बोला हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आपको प्रोवाइड करना है 5%, लेकिन लॉस है 8,000 का लॉस है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आ जाओ जी, जब भी लॉस का केस है, केस नंबर 4 में लॉस दिया हुआ है, तो लॉस को आप यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ तो प्रॉफिट लिखते हैं। तो लॉस है तो इसको इस तरफ में लिखेंगे, लॉस को हम किधर पे लिखेंगे, इस साइड में लिखेंगे। तो आ जाओ जी, यहाँ पे लॉस लिखो। तो यहाँ पे आप क्या कर लो, इसको काट दो और यहाँ पे लिखो टू P&L अकाउंट। यहाँ पे लिख लेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो नेट लॉस। कितने रुपीज़ आए हैं, 8,000। और याद करो
इफ़ देर इज़ अ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो उस केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करते हो। तो इस केस में क्या है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ उसको नहीं कर पाएंगे। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट तो कर लिया है वर्किंग नोट में, ठीक है ना, बट ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करा है सुमित और किसका, नमित का 7,500, तो इसमें से एक भी क्या है, एक भी पैसा उसको इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। ओके ना, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये प्रॉफिट बचेगा नहीं, ठीक है, तो ये हटा दो। और इस बार आपको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बाय इधर पे लिखोगे लॉस ट्रांसफर टू, कहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, किसका, सुमित एंड नमित का। तो ये वाला पोर्शन हटा के यहाँ पे लिख लो, ठीक है, सुमित एंड नमित का। तो प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करेंगे नहीं। ओके, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख लो। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अलाउ करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे अपने को क्या करना है, हाँ जी, यहाँ पे अपने को लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये डायरेक्टली आप रेशो से कर सकते हो, 3:2 का रेशो है। तो लॉस कितना, पूरा का पूरा 8,000 लॉस हो गया है, तो ये आएगा सुमित का और ये आएगा नमित का। कितने, 8,000 इंटू कितने भाई, 3/5 और 8,000 इंटू 2/5, ये कर लो। तो 5 से कितने आ जाएगा, 8,000 डिवाइड बाय 5, ये आ गया आपका 16 इंटू 2 3,200 और 16 इंटू 3 4,800। तो ये आपका लॉस जो है क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, 4,832। तो ये आपका लॉस जो है ट्रांसफ़र हो गया किसमें, आपका पार्टनर्स के बीच। तो दिस इज द केस नंबर 4 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, लॉस होएगा तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करना है, बट वो जो लॉस है उसको P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर में। तो ये था केस नंबर 4 का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस नंबर 5, जिसके ऊपर इस साल क्वेश्चन आया। मैं बार बार इस पर इंपॉर्टेंस लगा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ इस वीडियो में, इस साल जो आया 2025 में। तो आइए ज़रा सबसे पहले ये दोनों केस करते हैं, फिर 2025 वाला, और एक क्वेश्चन 2015 में आया है, वो क्वेश्चन नंबर 26 है, वो ऊपर ऑलरेडी दिखा दिया मैंने। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 26। कहाँ है ये वाला, ये भी ये वाला, ये भी इसी पे बेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में आया हुआ है। ओके ना, तो आ जाओ, ये पहले भी करा दिया था, आई होप जिन लोगों ने कर लिया अच्छे से समझ गए होंगे, तो वो इस केस को आसानी से कर लेंगे सॉल्व। तो केस नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और आपका प्रॉफिट तो है लेकिन 3,000 का है। तो आइए ज़रा करते हैं। अब जब ये वाला केस करोगे ना 5 नंबर, तो ये वाला जब आप केस करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहले आपको मिटा देता हूँ, ओके, फिर आपको दोबारा से करा दो। अब इसमें देखो प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट को 3,000 कहाँ पे लिख लो, सबसे पहले तो प्रॉफिट लिख लो जी बाय P&L, ये है आपका नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया हुआ है, लॉस तो दिया हुआ है ना, तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो आपने P&L लिख लिया 3,000 रुपये। अब आप क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे यहाँ पे, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 1 एंड दिस इज इंटरेस्ट अलाउड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आप निकालोगे तो यहाँ पे 1 लाख का 5% 5,000 एंड 50,000 का 5% 2,500, टोटल कितना आ गया 7,500, टोटल 7,500 आ गया। ओके, अब जरा देखो आपके पास प्रॉफिट है 3,000 और आपको इंटरेस्ट देना है 7,500, क्या आप दे पाओगे? सर इधर लिख दो 7,500 फिर इधर लॉस लिख दो, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा भाई। कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी एज एन अप्रोप्रिएशन है या एज एन अप्रोप्रिएशन और एज एन चार्ज उसने क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो खुद से ही आपको अज्यूम करना पड़ेगा। जब नथिंग इज गिवन तो एज एन अप्रोप्रिएशन मानते हैं। ओके, लेकिन जो क्वेश्चन केस 6 है इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ बोला है ना कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इसलिए दिस इज योर एज अ चार्ज बोले या इस टाइप का वर्ड बोल दे तो ये एज अ चार्ज है। और अगर कुछ नहीं बोले या एज एन अप्रोप्रिएशन बोल दे तो आपको एज एन अप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंग करना है। तो उसमें मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, दोबारा से बता दे रहा हूँ कि आपके पास अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, प्रॉफिट आपका कम है, तो आप उतना ही अलाउ करोगे इंटरेस्ट जितना आपके प्रॉफिट है। और किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में अलाउ करोगे। तो यहाँ पे 3,000 आपके पास प्रॉफिट है और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है कितना 7,500, तो 7,500 अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ 3,000 ही अलाउ करेंगे। तो हमें 3,000 ही इंटरेस्ट देना है पार्टनर्स को। और किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशो में। तो जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला है ना, इसको रेशो बना दो 5,000 रेशो 2,500। क्या रेशो बना दोगे आप? इस टाइप से कर सकते हो, इसका रेशो बन जाएगा 5,000 रेशो 2,500।
तो ये बन गया 2:1 का रेशो, ये 2:1 का रेशो हो गया। तो आप इसको 3000 को 2/3 और 1/3 कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप क्या करो ना, ये रेशो निकालने के चक्कर में मत पड़ो, सीधा ये जो इंटरेस्ट आया ना इसका टोटल कर दो 7500। तो 5000 डिवाइडेड बाय 7500 एंड 2500 डिवाइडेड बाय 7500, और किसमें, ये जो नेट प्रॉफिट आया है इस 3000 को इस रेशो में बांट दो अपने आप, 2000 1000। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 2000 और 1000, सॉरी ये नहीं, ये कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे ये इंटरेस्ट 2000 और 1000 हमने इन दोनों को अलाउ कर दिया। अब 3000 यहाँ पे है, 3000 यहाँ है, तो आपका क्या हो गया, ये प्रॉफिट और लॉस नील हो गया। तो ये इसका करेक्ट सॉल्यूशन है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आइए ज़रा केस 5 हमने कर लिया, तो केस 5 के साथ साथ हम लोग क्या कर लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर एग्जाम में जो आया ना इस साल, वो वाला भी आपको करा देता हूँ। ये लो सबसे लास्ट में मैंने दे दिया, ये PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ये जो सॉल्यूशन में PDF दिखा रहा हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर लो फटाफट। और जितनी भी क्वेरीज़ वगैरह है उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे से पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है ऊपर में उससे भी आप पूछ सकते हो, ये वाला नंबर है। ओके, तो अब आइए यहाँ पे, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 CBSE 2025, 23 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था। इसमें ये ए वाला तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स का है, इसका बी पार्ट जो आया था, बी पार्ट, ठीक है, 3 मार्क्स का बी पार्ट आया था। तो ये है आपका कौन सा, पारुल एंड राजुल वाला क्वेश्चन जो आया था इस साल इसी कंसेप्ट के ऊपर। तो पारुल एंड राजुल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 5:3, द बैलेंस इन दियर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल है कोई बात नहीं, 1 अप्रैल 2023 को पारुल का 6 लाख और 8 लाख रुपीज़ राजुल का। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%, इसका कैपिटल 6 और 8 लाख है, रेशियो है 5:3। द फर्म नेट प्रॉफिट ईयर एंडेड 2024 इज 1,26,000, 1,26,000, तो 1,26,000 प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जब इन दोनों का इंटरेस्ट निकालेंगे 12% के हिसाब से, जो कि यहाँ पे निकाला है, तो इंटरेस्ट जब आप कैलकुलेट करोगे 12% के हिसाब से, तो 72 और 96 आया, इन दोनों का टोटल करो तो ये आया 1,68,000। तो आपके पास इंटरेस्ट है 168 और प्रॉफिट सिर्फ 126 ही है, तो क्या इंटरेस्ट अलाउ करोगे 168? आंसर इज नो, सिर्फ आप जितनी प्रॉफिट है उतना ही आप इंटरेस्ट अलाउ करोगे 1,26,000। और ये इंटरेस्ट किस रेशो में बटेगा पार्टनर में, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में मत बांट देना, जो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है 7296, जिसका टोटल 168 है, तो इसी रेशो में आपका बटेगा। तो ये जो रेशो है ये अलग से इसने कर दिया है 3:4, तो आप चाहो तो यहाँ पे सीधा सीधा 1,26,000 इंटू 72,000 डिवाइडेड बाय 1,68,000 और 1,26,000 इंटू कितने 96,000 डिवाइडेड बाय 168, ये करोगे ना तो ये आपका 3:4 का रेशो ही है। ओके ना, 3:4 का ही रेशो है ये, तो ये आंसर इतना ही आएगा 3:4। कितना आया, तो ये आया 54,000 और 72,000। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका ये इस रेशो में बटेगा, किस रेशो में, 72,000 रेशो 96,000, जो कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला रेशो है। तो ये सेम ऐसा ही केस था और मैंने आपको दिखा दिया 2025 का क्वेश्चन है। अब लास्ट केस पे आते हैं ज़रा, केस नंबर जो 6 है, इस वाले में एज अ चार्ज पे आ जाओगी। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया हुआ है और आपसे कह रहा है क्या है, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपका प्रॉफिट 6,000 है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, तो ये 6,000 प्रॉफिट है आपका। तो अब यहाँ पे आ जाओगी। अब इस वाले में ज़रा ध्यान से देखो, ये जो केस नंबर 6 है ना, अब यहाँ पे इस टाइप से करोगे, पहले ये देखो तो ये गलत हो जाएगा आपका। कैसे, अगर आपने 6,000 यहाँ लिख दिया और इंटरेस्ट आपने अलाउ कर दिया 7,500, सर आपने तो बोला है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो एज अ चार्ज में इंटरेस्ट अलाउ करते हैं, तो यहाँ पे 5,000 और देखो 5% का इंटरेस्ट है, 5,000, 2,500, 7,500, तो ये यहाँ लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्यों, अब देखो ज़रा ध्यान से, तो ये यहाँ पे अपने को नहीं लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ज़रा ध्यान से देखो। ये जो प्रॉफिट है आपका 6,000 तो है, ठीक है, लेकिन जब एज अ चार्ज होता है तो इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब भी चार्ज होएगा ना तो इंटरेस्ट को आपको कहाँ पे शो करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाना है, आपको इंटरेस्ट को दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखा के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। तो इस वाले के लिए आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, कौन सा अकाउंट बनाओगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जितनी भी एप्रोप्रिएशन की आइटम होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इसका ऑल्टरनेटिव तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि P&L एप्रोप्रिएशन में ये जो 6,000 है ना, तो यहाँ पे उसको माइनस करके दिखा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाओ जी, ये आपका आ गया क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये सब चीज़ें आप लिख लेना, डोंट वरी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख लोगे क्या, जो आपका नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना होता है, 6,000 का नेट प्रॉफिट है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस किस पार्टनर का, सुमित का एंड नमित का,
ठीक है, कितना आया है 5000 एंड 2500, टोटल 7500। तो बाय ये आ गया 7500, 7500। तो ये 1500 का क्या आ गया है भाई, 1500 का ये आ गया है आपका नेट लॉस, 1500 का नेट लॉस आ गया। ओके, तो इसे लिख लोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो ये आपका P&L अकाउंट बना। यहाँ पे ध्यान से देखो ये कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1500 का लॉस है, तो इस लॉस को आप इस तरफ में अब आप लिखोगे, कहाँ पे लिखोगे, इस लॉस को ये 1500 यहाँ पे लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस नाम से, यहाँ पे आप इसको लिखोगे कैसे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500। और अब आप इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है जी, बाय करके, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसमें, सुमित और नमित में, सुमित और नमित में। किस रेशो में, तो वही सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो 3:2 है। लॉस है तो लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दो, 900 एंड 600, ये आ गया आपका 1500। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटल आपका 1500 आएगा। ओके ना, ये टोटल 1500 है, ये टोटल 1500। ये कैसे आया, तो ये जो लॉस है 1500, इसको 3:2 में बांट दिया तो 900 एंड 600। तो ये है आपका प्रॉपर केस नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो वेन एवर देर इज़ अ प्रॉफिट, यहाँ पे स्टिल प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 7500 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन बोला है एज अ चार्ज, एज अ चार्ज मतलब चाहे प्रॉफिट और लॉस आपको प्रोवाइड करना है। तो जो प्रोवाइड करना है एज अ चार्ज, तो ये P&L एप्रोप्रिएशन नहीं जाता, बल्कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है। ये P&L अकाउंट इसमें आपको बनाना ही पड़ेगा। और फर्दर 6000 और ये इधर पे एक्सपेंसेस साइड 7500, तो यानी कि ये नेट लॉस आया, ये नेट लॉस। और नेट लॉस को हम ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख दो, या आप सीधा सीधा यहाँ पे नेट लॉस भी लिख सकते हो, और इसी को यहाँ पे बाय P&L करके, ये क्या है आपका नेट लॉस है, ये क्या है आपका नेट लॉस है। यू नो वेरी वेल, भैया प्रॉफिट होएगा तब तो यहाँ आता है, नेट लॉस है तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे नेट लॉस आया है, ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो दिस इज दी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरे डिटेल में इसके ऊपर वीडियो बनाया अलग से क्वेश्चन 31 का, और इसी में क्वेश्चन आपको जो है 2025 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिया है मैंने आपको। ये वाला क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन ये रहा, जो ये है ना क्वेश्चन पारुल वाला 2025, क्वेश्चन नंबर 19 सेट 2 में आया था, बी वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 120 दैट इज कॉल्ड इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है और इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये आपको मैंने करा दिया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके अलावा साथ साथ में ये वाला क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पे रिवाइज कर लेना आप लोग। 26 भी सेम ही है। 26 में 80,000 और 50,000 का कैपिटल है, 7,800 रुपये प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 और इंटरेस्ट अलाउड करा 9%। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व कराया हुआ था, तो इसका सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पे एक बार दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 प्रीवियस वीडियोस में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7,800 आपने प्रॉफिट लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन एप्रोप्रिएशन है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, एप्रोप्रिएशन है। तो जब एप्रोप्रिएशन है तो आप पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 80,000 पे 9% 7,200, 50,000 पे 9% 4,500, टोटल 11,700 आया। तो 11,700 तो आप दे नहीं पाओगे बिकॉज आपकी प्रॉफिट 7,800 है। तो उस केस में सिर्फ 7,800 ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर पाओगे। बट ये जो 7,800 है वो किस रेशो में है, 72 और 4,500 के रेशो में। तो 7,800 इंटू 72 अपॉन 11,700, 4,500 अपॉन में 11,700, तो इसका आ जाएगा 4,800 और 3,000, 4,800 एंड 3,000। ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो दिस इज दी करेक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करके भी बताया हुआ मैंने। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन 26 जो 2025 में आया था, तो ये भी आपको सॉल्व करा दिया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू क्वेश्चंस। कहाँ से करेंगे, तो इसके बाद वाली 31 करा दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना आपको सैलरी और कमीशन के ऊपर बेस्ड है 4 क्वेश्चन। तो ये 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद बाकी पिछले वाले सॉल्यूशंस के लिए जो पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना तो सारा मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है ना। और ये जो आंसर्स वाला शीट है ना, अगर आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल भी है और व्हाट्सएप चैनल। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपनी क्वेरी भी पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये है मेरा, ठीक है जी। और आपको ये नोट्स भी मिल जाएगा, जो ये आंसर सॉल्यूशन वाला शीट है ना, ये सब भी मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आप जल्दी से जल्दी जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। जिन लोग का एग्जाम आ रहा है अच्छे से प्रिपरेशंस करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ।